ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर नंबर 15 इसको पढ़ा था। इसके हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मौखिक। ओके, फुटबॉल के खेल में सेंटर फॉरवर्ड किसे कहते हैं? फुटबॉल के खेल में सेंटर फॉरवर्ड किसे कहते हैं, ये हमें क्वेश्चन का आंसर देना है। ओके, अब देखो, जो खिलाड़ी मध्य भाग में खेलता है और आगे बढ़कर गोल भी कर सकता है उसे कहा जाता है सेंटर फॉरवर्ड। ये अपनी ओन लैंग्वेज में आपको लिखना है, मैं आपको डिस्कस करवा रही हूँ क्वेश्चन आंसर। जो खिलाड़ी मध्य भाग का मतलब क्या होता है? सेंटर। सेंटर में जो खेलता है उसको कहा जाता है सेंटर फॉरवर्ड, ठीक है। और आगे बढ़कर क्या करता है, वो गोल भी कर सकता है, उसे सेंटर फॉरवर्ड कहते हैं। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिस्टर डिसूजा ने क्या सोचकर कर्ण और सुभाष की जोड़ी का चयन किया होगा? अब देखो, इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि मिस्टर डिसूजा जो एक ट्रेनर थे, उन्होंने क्या सोचकर उनका सिलेक्शन किया था। चयन का मीनिंग होता है सिलेक्शन करना। ओके, तो इसका आंसर होगा, मिस्टर डिसूजा ने जब कर्ण और सुभाष का खेल देखा तो दोनों की बेहतरीन युगलबंदी, बेहतरीन का मतलब होता है बहुत बेस्ट, ठीक है, बहुत अच्छे तरह से जो खेल रहे थे, उनकी जोड़ी थी, युगलबंदी जो उनकी जोड़ी थी, वो देखकर उन्होंने उन दोनों का चयन किया होगा। उनको लगा कि ये तो दोनों बच्चे बहुत अच्छा खेल रहे हैं और ये हमारे स्कूल का क्या कर सकते हैं, प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, तो हमें इनका सिलेक्शन कर लेना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सुभाष की आवश्यकता कर्ण के लिए वरदान बन गई, कैसे? उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। ये हमने डिस्कस कल उस दिन भी किए थे जिस दिन हमने चैप्टर पढ़ा था। तो ध्यान देंगे कि सुभाष की आवश्यकता कर्ण के लिए वरदान बन गई क्योंकि सुभाष के कहने पर ही कर्ण ने बैडमिंटन को चुना। ध्यान से सुनो इस बात को, क्योंकि इससे पहले तो सुभाष जो कर्ण था वो क्या खेलता था, फुटबॉल खेलता था, तो उसे फुटबॉल ही अच्छा लगता था, ठीक है, वो सोचता था कि मैं सिर्फ फुटबॉल ही खेल सकता हूं। लेकिन जब उसने सुभाष के कहने पर बैडमिंटन को खेलना शुरू किया तो उसको बहुत अच्छा लगा और इस खेल का अभ्यास किया उसने और उसने जीत भी हासिल की। तो ये एक तरह से उसके लिए क्या साबित हुआ, वरदान साबित हुआ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए ये तो थे मौखिक क्वेश्चन आंसर। अब हम लिखित क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, पाठ के आधार पर दिए गए शब्दों की खाली जगह भरिए। आपको स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं आपके क्वेश्चन, ये आपको पेंसिल भी रखनी है अपने पास ताकि आप फिल कर सकें। ओके, फर्स्ट देखिए, मैं फिर खालिस्तान कभी नहीं बन सकूंगा। वेरी गुड पहल, आपका आंसर सही है। इसका आंसर आएगा चैंपियन। मैं फिर चैंपियन कभी नहीं बन सकूंगा। ये यहाँ देखिए, आपको इसमें हेल्प बॉक्स भी दिया हुआ है, हेल्प बॉक्स की सहायता से आपको इनको फिल करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे यहाँ डैश का मैदान नहीं है। वेरी गुड पहल, किसका मैदान नहीं है हमारे यहाँ? फुटबॉल का मैदान नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशिक्षक मिस्टर डिसूजा पर उसका अच्छा डैश पड़ गया था, खालिस्तान पड़ गया था, यानी कि प्रभाव पड़ गया था। प्रशिक्षक का मतलब आपको पता ही है, प्रशिक्षक यानी क्या होता है? ट्रेनर। ओके, उसकी जोड़ी विद्यालय का डैश करने के लिए चुनी गई थी। अब क्या करने के लिए चुनी गई थी? प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनी गई थी। ओके, चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ये चारों फिलअप्स आपको बुक में ही करने हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, कर्ण की उदासी का क्या कारण था? अब बताइए, कर्ण की उदासी का क्या कारण था? देखो, कर्ण की उदासी का कारण पुराने विद्यालय के साथ फुटबॉल खेल से नाता टूटना था। जो कर्ण था, जो पहले क्या खेला करता था? फुटबॉल खेला करता था, तो उसे फुटबॉल की छूटने का जो डर था वो उसको उदासी का कारण बन गया था, क्योंकि जो नया स्कूल जो उसका एडमिशन करवाया था उसके पापा ने, उसमें फुटबॉल का मैदान नहीं था। तो आप इतना सा सिंपल सा ये क्वेश्चन लिख सकते हो कि कर्ण की उदासी का कारण पुराने विद्यालय के साथ फुटबॉल खेल से नाता टूटना था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको खुद की ओन लैंग्वेज में लिखना है। आप हिंट के लिए थोड़े बहुत वर्ड्स आप अपनी बुक में लिख सकते हो ताकि आप खुद इसको अपनी ओन लैंग्वेज में बना सको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्ण को लेकर उसके पिताजी
को क्या विश्वास था? कर्ण को लेकर उसके पिताजी को क्या विश्वास था? अब उसके पिताजी को क्या विश्वास था? आप में से कई बच्चों को पता है कि वह जो भी खेल चुनेगा उसमें कैसा खेलेगा, अच्छा ही खेलेगा। उसको उनको पूरा विश्वास था कि वो कैसा कोई सा भी खेल खेल ले लेकिन वो अच्छा ही खेलेगा। वेरी गुड आलिया, कि वो जरूर जीतेगा। वेरी नाइस बेटा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे विद्यालय में जाकर कर्ण ने कौन से खेल में भाग लिया और क्यों? अब बताइए कौन से खेल में भाग लिया उसने? बैडमिंटन के खेल में। वेरी गुड आलिया, क्योंकि वहां पर फुटबॉल का मैदान ही नहीं था। क्योंकि वहां पर फुटबॉल का मैदान ही नहीं था इसलिए उसने बैडमिंटन में भाग लिया। और किसके कहने पे लिया? सुभाष के कहने पे। वेरी गुड आलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टीम में हर एक खिलाड़ी का महत्व होता है, आशय स्पष्ट कीजिए। पहले तो मैं आपको बता दूं आशय क्या होता है। कई बच्चों को ये नहीं पता है ये लैंग्वेज। आशय यानी होता है अर्थ। आशय यानी क्या होता है? अर्थ। तो इसमें अर्थ पूछ रहे हैं कि इसमें इस वाक्य का, इस सेंटेंस का क्या मीनिंग है। तो ध्यान से सुनना है आपको कि टीम में हर एक खिलाड़ी का महत्व होता है, किसी एक व्यक्ति को टीम की जीत या हार का जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, इसलिए टीम के हर खिलाड़ी को अपने दायित्व का पालन करना चाहिए। एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। आप कोई गेम खेल रहे हो, ठीक है, कोई आप फुटबॉल खेल रहे हो या कोई भी आप मैदान में खेल रहे हो और आपकी टीम है, आपकी टीम में 11 खिलाड़ी हैं या और भी खिलाड़ी हैं। अगर उसमें से एक भी अच्छा नहीं खेलेगा तो सबकी भूमिका इंपॉर्टेंट होती है। ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति की वजह से जीत जाएगी टीम, ठीक है। तो सबको ही आपको सबकी ही महत्वता होती है, इसलिए सबको महत्व दिया जाना चाहिए। तो ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि मेरी वजह से टीम हार गई है, ठीक है। तो आप देखिए इसका क्वेश्चन का अर्थ मैं फिर से दोबारा बता देती हूँ कि टीम में हर एक खिलाड़ी का महत्व होता है, किसी एक व्यक्ति को टीम की जीत या हार का जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, इसलिए टीम के हर एक खिलाड़ी को अपने दायित्व का क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सुनना बच्चों। प्रतियोगिता के दिन कर्ण क्यों घबराया हुआ था? ठीक है, आलिया कह रही है कि क्योंकि उसके सामने उसका पुराना स्कूल था इसलिए वो घबराया हुआ था। वेरी गुड आलिया, ठीक है। कर्ण घबराया हुआ इसलिए था क्योंकि वह सोच रहा था कि यदि वह हार गया तो सब उस पर हंसेंगे। ओके, म्यूट रखिए अभी अपने आप को, फिर हम डिस्कस करते हैं बाद में, ठीक है। देखिए कर्ण घबराया हुआ इसलिए था क्योंकि वह सोच रहा था कि वह हार गया तो सब उस पर क्या करेंगे? हंसेंगे। ओके, चलिए ये तो हो गए हमारे क्वेश्चन आंसर बुक के, ठीक है। अब आगे जो क्वेश्चन आंसर हैं वो व्याकरण के हैं, उसको सब ध्यान से सुनेंगे। ओके, ध्यान से देखिए। पहले पार्ट से आगे वाला क्वेश्चन हम ये वाला देख लेते हैं एक बार कि सबसे पहले बैट बॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन जैसे खेलों के सामान नहीं हुआ करते थे, तब बच्चे क्या क्या खेल खेलते होंगे और क्या उन्हें उतना ही मजा आता होगा जितना आज हमें आता है? तो कौन इसका आंसर देगा? बहुत अच्छे से आंसर आपको देना है, अपने आप को अनम्यूट करके और आंसर दो। कौन देगा? पहल देगी या आलिया? हाँ बताइए, कौन कौन से? अच्छा, वेरी गुड। कोई बात नहीं, धीरे बोलो, स्लोली स्लोली। आपने आंसर दो अभेजोत, अभेजोत। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, ओके, वेरी नाइस, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, जितना आज हमें आता है उतना ही उनको भी पहले आता होगा क्योंकि यही खेल पहले हुआ करते थे। वेरी गुड, प्राची ने भी सही आंसर दिया है, छुपन छुपाई। वेरी गुड, वेरी नाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब कर्ण बैडमिंटन खेल रहा होगा तो उसके मन में कैसे कैसे सवाल उठ रहे होंगे? तो सोचो, आपको अपने मन से इसमें जवाब देना है। वेरी गुड, और बताइए। लगाव भी बहुत था। वेरी गुड, वेरी गुड, है ना। तो मतलब उसको बैडमिंटन तो वो खेल रहा था लेकिन उसके मन में बहुत सवाल उठ रहे थे कि क्या कहीं मैं हार ना जाऊं, कहीं मुझे है ना मेरे पर लोग नहीं हंसे, मेरे पुराने स्कूल के।
हंस भी सकते थे। तो उसके मन में कई तरह के विचार उठ रहे थे, तो ये अपने मन से देने का आंसर है, तो कोई भी बच्चा अपने मन से दे सकता है। ठीक है, चलिए अब हम व्याकरण वाले टॉपिक पे बढ़ते हैं, भाषा की दुनिया। देखो ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि लेसन के साथ साथ हमें व्याकरण भी जानने का मौका मिलता है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, आप बीच में नहीं बोलेंगे कोई भी, जब मैं बोलूंगी तभी बोलेंगे। ठीक है, जो शब्दांश शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ को बदल देते हैं वे कहलाते हैं उपसर्ग। ये हमने व्याकरण में पढ़ा था, ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा था। आपको मैंने बताया था कि जो शब्द के पहले जुड़ते हैं उन्हें कहा जाता है उपसर्ग। ठीक है, जैसे ओके, बेटा बेटा अभयजोत म्यूट करो अपने आप को। अभयजोत म्यूट योरसेल्फ, म्यूट योरसेल्फ। अभयजोत, अभयजोत म्यूट योरसेल्फ। ओके बेटा, आपकी डिस्टर्ब हो रहा है, आपकी सिस्टर छोटी वाली डिस्टर्ब कर रही है। अ प्लस स्वच्छ, देखो अ प्लस स्वच्छ बराबर अस्वच्छ, इसका मतलब क्या होता है? अ उपसर्ग है और स्वच्छ क्या है? एक शब्द है। तो स्वच्छ के आगे अगर अ जुड़ रहा है तो इट मीन्स ये क्या है? उपसर्ग है। ओके, तो अब ध्यान से देखेंगे, हम इनको कंप्लीट करेंगे कि आप, मैंने इसमें लिख भी रखा है, आप देखिए। देखो, शिक्षक में प्र जुड़ेगा तो प्रशिक्षक बन जाएगा, भाव में प्र जुड़ेगा तो प्रभाव बन जाएगा, बोलिए मत। सन्न में प्र जुड़ेगा तो प्रसन्न जुड़ेगा, प्रसन्न हो जाएगा। बीच में मत बोलो प्लीज, ओके, डिस्टर्ब होता है। चार, विचार, जय, विजय, शेष, विशेष, ये आप होमवर्क में डाल लीजिए, ये बहुत इजी सा तरीका है, तो ये आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है, होमवर्क लिख लो इस पे। जैसे योगिता, प्रतियोगिता, द्वंद्वी, प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व, श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, जन, सर्वजन। बेटा डोंट डिस्टर्ब द क्लास, ओके। मुझे पता है आप लोगों ने कर लिया। नाम, सर्वनाम, ओके। चलिए अब देखो, जब शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें कहा जाता है योजक या समुच्चयबोधक अवयव। ठीक है, मैं और माँ घूमने जा रही हैं, यहाँ और जो है वो क्या है? योजक शब्द है। ओके, ये योजक शब्द है। ध्यान से सुनेंगे, ये अभी हमारा व्याकरण में अभी हमने पढ़ा नहीं है ये वाला टॉपिक, पर हम जल्दी ही इसको पढ़ लेंगे। अभी शॉर्ट रूप में मैं आपको बता रही हूँ कि जो शब्दों और वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें योजक कहा जाता है, योजक या समुच्चयबोधक अवयव कहते हैं। जैसे इसमें और जो है वो क्या है? वो है अवयव, समुच्चयबोधक अवयव। अब इसमें जो एक्सरसाइज दी हुई है उसको देखेंगे ध्यान से। कर्ण उदास था, डैश पिताजी ने घर बदल लिया था, इसमें आएगा क्योंकि, बोलेगा कोई नहीं, इसमें सिर्फ आपको अभी भरना है और समझ लो कि इसमें क्योंकि आएगा। वेरी गुड, चैट में आंसर दे सकते हैं जैसे पहल दे रही है। ठीक है, तुम अच्छा खेलते हो, डैश मुझे तुम पर विश्वास है, इसमें क्या आएगा? इसलिए, इसमें क्या आएगा? इसलिए। ओके, अब नंबर 3 है, कर्ण को पिताजी का स्पष्ट डैश और ऊंचा स्वर सुनाई दिया, ये और तो मैंने ही बोल दिया, इसमें क्या आएगा? और। ठीक है, कर्ण ने देखा डैश पापा खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं, इसमें क्या आएगा? की। ओके, इस तरह से आपको अपनी बुक फिल करनी है। हर एक जो भी आपका बुक की एक्सरसाइज होती है वो आपको कंप्लीट करनी है, एक भी एक्सरसाइज आपको छोड़नी नहीं है। दिए गए मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए, ये आपका होमवर्क होगा। दिल टूटना का अर्थ होता है निराश होना, दिल टूटना का मतलब होता है निराश होना, उदास होना, मतलब दिल टूट गया। ये आप, मैं एग्जाम्पल बता दूंगी लेकिन आप अपनी तरफ से कोई सेंटेंस दूसरा बनाएंगे। श्री गणेश करने का मतलब होता है किसी नए काम की क्या करना? शुरुआत करना। अब ध्यान से देखेंगे सब, मैं सेंटेंस बना रही हूं लेकिन आपको अपनी ओन लैंग्वेज में अपना सेंटेंस बनाना है। ठीक है, इतनी मेहनत करने के बाद भी परीक्षा में अच्छे अंक न मिलने पर रोहित का दिल टूट गया। ठीक है, मैं देखूंगी, मुझे आप सेंड करेंगे कि आपने क्या सेंटेंस बनाए हैं। श्री गणेश करना का बनाएंगे कि पिताजी ने कारखाने में काम का क्या किया? श्री गणेश किया। आप अपनी ओन लैंग्वेज में अपने लिए भी बना सकते हो कि मैंने आज इस काम का श्री गणेश किया, या कुछ भी आप अपनी लैंग्वेज में बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो कुछ नई चीज हम जानते हैं कि इन शब्दों को ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे प्रतिद्वंद्वी ऐसे लिखा हुआ है। अब ध्यान से देखो, प्रतिद्वंदी को ऐसे भी लिखा जा सकता है, दिखाई दे रहा है सबको? इस तरह से भी आप लिख सकते हो। चैंपियन को देखो, चैंपियन, एक तो इस तरह से लिखा हुआ है, एक आधा म करके लिखा हुआ है। इधर आरंभ में आरंभ पे र पे बिंदी लगा रखी है और एक आधा म लिख रखा है इसमें, तो दोनों ही सही हैं, दोनों ही तरीके सही हैं।
पर 2 तरीके आपको बताए गए हैं, तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ये बहुत हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, आप होमवर्क में करेंगे। विश्वनाथ आनंद किस खेल से जुड़े हैं? जल्दी बताइए चैट में। विश्वनाथ आनंद किस खेल से जुड़े हैं? वेरी गुड। क्या आएगा इसमें? शतरंज, चेस। पहल ने बोला चेस। आपको हिंदी में लिखना है, लेकिन इसमें जो वन लिखा हुआ है पहेली में, वर्ग पहेली में शतरंज, इस तरीके से आपको लिखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। बहुत मजा आता है वर्ग पहेली भरने में। आप कभी न्यूज़पेपर में भी देखते होंगे, भरते होंगे आप, तो बहुत नॉलेज बढ़ती है। फुटबॉल में गोल रोकने वाले खिलाड़ी को क्या कहते हैं? बताइए बताइए, जल्दी से चैट में आंसर दीजिए। गुड गुड, जल्दी दीजिए आंसर। फुटबॉल में गोल रोकने वाले खिलाड़ी को क्या कहते हैं? ध्यान से देखेंगे। गोल कीपर। वेरी गुड। नंबर 3, क्रिकेट के बैट को हिंदी में, हाँ वेरी नाइस। बेटा ऐसे नहीं बोलना है आपको। मैंने करने से डिस्टर्ब होती है क्लास। चैट में आंसर दीजिए। क्रिकेट के बैट को हिंदी में क्या कहते हैं? बताइए बताइए। क्रिकेट के बैट को हिंदी में बल्ला। ध्यान से देखेंगे, ऐसे लिखना है आपको, ब आधा ल, ला है, बल्ला। फिर है, क्रिकेट में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? ये तो सभी को आता है, 11। इस तरह से 11, 12 नहीं बेटा, 11। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ये भी बहुत इजी सा आंसर है, देखो, हॉकी। हॉकी। साइना नेहवाल, हाँ वेरी नाइस। साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी है? साइना नेहवाल, नीचे देखिए, बैडमिंटन। ओके, यस, ये तो हो गए हमारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर। आज हमने ये डिस्कस किए। आपको ये अपनी लैंग्वेज में क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, और बुक वर्क जो आपको दिया हुआ है, ये बुक वर्क आप अच्छे से अपनी बुक में कंप्लीट करेंगे। इससे आपकी व्याकरण की नॉलेज भी बढ़ती है। ओके, समझ में आया? ओके, कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम। ओके, गुड लक।